आप अपना स्टॉप लॉस ही गलत जगह लगाते हो, इसीलिए मार्केट आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट कर देता है। देखो, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस या तो किसी सपोर्ट के नीचे लगाते हैं, या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर लगा के सेल करते हैं, या फिर किसी लो के नीचे लगा के बाय करते हैं, या फिर किसी हाई के ऊपर लगा के सेल करते हैं। यही 4-5 जगह है जहां पे एसएल बहुत ही ऑब्वियस होता है, मतलब हर किसी को पता है कि आप लोगों का एसएल यहीं पे लगा है, क्योंकि हर रिटेल ट्रेडर वहीं पे अपना एसएल लगा के सेल करता है या फिर बाय करता है। तो अगर आप भी यही गलती कर रहे हो तो ये वीडियो भाई आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाए कि आपका एसएल क्यों गलत है और आपको कैसे अपना एसएल लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, स्क्रीन पे यहाँ पे गौर से देखना। मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। अब मानो इस सपोर्ट पे मार्केट आ रही है, मतलब मार्केट फॉल कर रही है तभी सपोर्ट पे आएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मार्केट मान लो फॉल करते हुए आ रही है, ठीक है। ये देखो मार्केट फॉल करते हुए यहाँ पे एक कैंडल बना दी सपोर्ट के पास, ठीक है। अब हमने क्या देखा, जब मार्केट नीचे आ रही है तो क्या बना रही है। अब आपने देखा मार्केट जब नीचे आ रही है तो यहाँ पे बनाती है लो, ठीक है, और नीचे क्या बनाती है, यहाँ पे लोअर लो। फिर ऊपर पुल बैक ले रही है यहाँ पे, तो क्या बना रही है, यहाँ लोअर हाई बना रही है, फिर यहाँ पे लोअर लो बना रही है, फिर यहाँ पे लोअर हाई बना रही है, फिर यहाँ पे लोअर लो और यहाँ पे लोअर हाई, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट गिरती चली जाती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब हमें कैसे कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट इसी सपोर्ट से ऊपर जाने वाली है। स्टॉप लॉस का इसमें सबसे बड़ा खेल, अभी गौर से सुनो, इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर ही जाएगी, ये हमें कब पता चलता है। अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ी होगी, ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को कहां तक जाना पड़ेगा, मार्केट को ये वाला लेवल जो प्रीवियस लोअर हाई होता है, ठीक है। जो प्रीवियस लोअर हाई कौन सा है, ये वाला, देखो ये लास्ट लोअर हाई है, इसके बाद मार्केट अभी अगला लो नहीं लगाई, ठीक है, यहीं से लो लगाया, ठीक है मार्केट ने। तो जब तक मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, मतलब मान लो मार्केट ऐसे ऊपर जाने लगी सपोर्ट से और ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तब हमें पता चलता है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको प्राइस एक्शन में सीखा होगा। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं वो सुनो, स्टॉप लॉस क्यों हमारे गलत होते हैं वो सुनो, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आई, हम लोग क्या वेट करते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल इस तरह की ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, और यहाँ पे अपनी एंट्री ले लेते हैं। एसएल कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे जस्ट इस सपोर्ट के नीचे, ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे हमारा एसएल होता है। तो अब देखो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हर रिटेल ट्रेडर एंट्री करेगा और यहाँ पे एसएल लगाएगा, ये सबको पता रहता है। तो ये जो स्टॉप लॉसेज हैं यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि आपकी तरह जो 90% रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यहीं पे अपने स्टॉप लॉस प्लेस करते चले जाते हैं। लेकिन कंफर्मेशन अभी किसी को नहीं मिला कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। अब देखो गौर से, मार्केट हो सकता है यहाँ पे बहुत देर तक इसी रेंज में ऐसे घूमती रहे, ठीक है, ये वाला लोअर हाई भी ना ब्रेक करे और ये सपोर्ट भी ना ब्रेक करे। वो करना क्या चाहती है, आप जैसे रिटेल ट्रेडरों को एंट्री करवा रहा है, ये सपोर्ट दिखा के यहाँ पे एंट्री करवाता जा रहा है और यहाँ पे आगे आप सब स्टॉप लॉस लगाते चले जा रहे हो। तो ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लग रहे हैं ना, और ये जगह जो है स्टॉप लॉस की लगाने की आपकी, ये बहुत ही ऑब्वियस है, मतलब हर किसी को पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। तो भाई मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक पेट्रोल होता है मार्केट के लिए, पता है, क्योंकि आपने यहाँ पे बाय किया है, मान लो इस ग्रीन कैंडल पे, जैसे ही आपकी ये वाले स्टॉप लॉस हिट होंगे, ठीक है, ये वाले स्टॉप लॉस हिट होंगे यहाँ पे, तो आप सेलर बन जाओगे, ठीक है। बाय किया, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुए आपका ऑर्डर सेल, ठीक है, तो सेलर हो गए। तो अगर किसी बड़े प्लेयर को अपनी क्वांटिटी बड़ी सी खरीदनी है, 1 लाख 2 लाख, तो उसको सेलर यहाँ पे मिल जाएंगे ना आसानी से। यहाँ पे आप लोग बाय कर रहे हो, गौर से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ग्रीन कैंडल देख के सब लोग बाय कर रहे हैं, 90% रिटेल ट्रेडर। तो यहाँ पे तो सेलर अवेलेबल नहीं है जो 1 लाख क्वांटिटी बेच रहे हो, तभी तो वो खरीदेगा 1 लाख क्वांटिटी, ठीक है। तो 1 लाख क्वांटिटी उसको खरीदनी है तो आपको ही तो सेलर बनाएगा। ये स्टॉप लॉस आप जो लगाते जा रहे हो, आपका एसएल हिट करेगा इस तरह से वो, ठीक है, और आपके स्टॉप लॉस काटेगा और आपको सेलर बनाया। जब आप सेलर बन गए हो तो वो क्या करेगा, आप ही की क्वांटिटी खरीदेगा। आपकी क्वांटिटी बिक गई तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अपनी आसानी से, क्योंकि सारे रिटेल ट्रेडर बहुत सारे हो जाते हैं, तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस, बहुत सारी क्वांटिटीज, तो आसानी से वो बाय कर लेगा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वाली जगह पे। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गई और मार्केट क्या करता है, हमेशा लिक्विडिटी के पीछे भागता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग क्या करते हो, ये जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगा रहे हो इस सपोर्ट के नीचे, ये बहुत ही ऑब्वियस जगह, ये हिट होंगे ही भाई। 99% केसेस में मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है ना, यहाँ से ऊपर भी जाना है, तो स्टॉप लॉस हिट करके ही जाएगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो सपोर्ट पे अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो कैसे
कैसे लगाना है ये देखो, गौर से सुनना, यही इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको स्टॉप लॉसेस कैसे लगाने चाहिए। आप कहीं भी बाय कर रहे हो, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो, कहीं भी बाय सेल कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो यहाँ सपोर्ट पे आपको बाय करना है और स्टॉप लॉस लगाना है, तो कैसे आप स्टॉप लॉस लगाओगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाएं। देखो इसके दो तरीके होते हैं, मैं बता रहा हूँ, इन दोनों तरीकों को अप्लाई करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। देखो अब यहाँ से सपोर्ट से मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसके लिए हमें दो कंफर्मेशन चाहिए होते हैं, मतलब दो कंफर्मेशन होते हैं जो बताते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है। पहला, या तो मार्केट देखो डायरेक्ट इस सपोर्ट से क्या करे, जैसे मान लो यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ अभी नीचे स्टॉप लॉस हिट ना करे किसी के, डायरेक्ट यहाँ स्टॉप ऊपर जाए और ये जो लोअर हाई है ये वाला, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये एक कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो इस जगह पे कहीं पे, तो आप अपना एसएल इस यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तब क्योंकि ये अब ये वाले एसएल हिट होना थोड़ा मुश्किल होगा मार्केट लिए, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो अब चांसेस है कि मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे तभी लगाना है, यहाँ पे इस जगह पे तभी लगाना है इस सपोर्ट के नीचे, जब मार्केट यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है, ऊपर लोअर हाई ये वाला तोड़ दे, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस हुआ। दूसरा, अब देखो जैसा मैंने बताया, जब तक मार्केट ये लोअर हाई ना तोड़ दे तब तक आपको यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं बनानी और स्टॉप लॉस लगानी नहीं, ठीक है। तो अगर आप मान लो मार्केट यहीं घूम रही है इसके बीच में, ठीक है, एंट्री बनाई नहीं आपने, अब आपने देखा मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे छट्टे से एक कैंडल बना के ये सब स्टॉप लॉस हिट करके और फिर से एक बार इस कैंडल को सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो भाई यहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट एंट्री बन गई। यहाँ पे आपकी एंट्री होती और यहाँ पे अपना एसएल होता है इस कैंडल के नीचे, क्योंकि ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। ये दूसरा कंफर्मेशन था कि यहाँ पे बड़ा प्लेयर घुस चुका है, अब यहाँ से मार्केट क्या होगी, बहुत तेजी के साथ ऊपर जा सकती है। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस लगाओगे, चाहे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद या फिर लिक्विडिटी स्वीप के बाद, तो आपके एसएल हिट होना कम हो जाएंगे भाई, ध्यान रखना। और सेम चीज आपको हर जगह करनी, चाहे आप रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो, चाहे कहीं आप ट्रेंड लाइन पे सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, आप देखो या तो लिक्विडिटी स्वीप हो गया हो या फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया हो। अगर इस तरह से देख के अपना बाय सेल ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपके एसएल कम हिट होने के चांसेस हैं। फिर अब देखो भाई चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको नीचे सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस है। देखो रेजिस्टेंस से मार्केट गिरना शुरू हुई, आप मान लो सपोर्ट पे बाय करने की प्लानिंग करो, ठीक है। रेजिस्टेंस से मार्केट गिरना शुरू हुई, ठीक है, सपोर्ट पे आ रही है, तो मैंने अभी दिखाया था ना कैसे गिरती है मार्केट, यहाँ लोअर हाई ऊपर लोअर हाई बनाते हुए जा रही है, ठीक है। तो मार्केट पहला कंफर्मेशन क्या है आपको सपोर्ट पे बाय करने का, कि मार्केट ये देखो गौर से, ये वाला जो है लोअर हाई यही है ना प्रीवियस लोअर हाई, ठीक है। जब तक इसको ना ब्रेक करके तब तक आपको सपोर्ट पे बाय एंट्री नहीं बनानी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो मार्केट क्या की, सपोर्ट ली, लेकिन देखो इसको ब्रेक नहीं करी, यहीं पे साइडवेज होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते तो होता क्या, अगर इस जगह पे बाय कर लेते, ठीक है, और आप करते ही होगे, यहाँ पे एंट्री बनाते इस जगह पे जहाँ मेरा एरो है, और देखो फिर मार्केट क्या करी, आपके एसएल हिट कर देती है। देखो हिट हो गया ना भाई, यही होता है ना आपके साथ, थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर हिट कर देती है। तो पहला कंफर्मेशन देखो, आप अगर मेरे रूल के हिसाब से जाते तो आपका एसएल नहीं हिट होता है, कि ये वाला जो देखो लोअर हाई ये लोअर हाई, ठीक है, ये वाला लोअर हाई जब तक नहीं टूटता आपको एंट्री नहीं बनानी। दूसरा कंफर्मेशन मैंने क्या बताया था, अब देखो अभी मार्केट लोअर हाई तोड़ के ऊपर नहीं गया वाला, ठीक है, इसके बीच में साइडवेज है, तो आपको एंट्री नहीं बनानी थी। अब देखो मार्केट ने क्या किया, पहले स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पे इस सपोर्ट पे बाय किया था इनके स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो अब आपके लिए क्या बचा, मैंने क्या कहा था, जैसे ही मार्केट फिर से इस सपोर्ट के स्टॉप लॉस हिट करके फिर से सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो दूसरी एंट्री कहाँ बनती सपोर्ट पे, इस जगह पे, ठीक है। तो देखो भाई कितनी परफेक्ट एंट्री है, और आपका एसएल कहाँ रहता, जस्ट यहाँ तक मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। तो ये है भाई परफेक्ट एंट्री आपके लिए, और देखो फिर टारगेट आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जब आप सपोर्ट पे बाय करोगे, अपनी एंट्री बनाओगे, तो आपको टारगेट मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेम रेजिस्टेंस पे देख लो भाई, रेजिस्टेंस पे भी मार्केट कैसे जा रही है, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो नीचे क्या बना रही है, हायर लो, ठीक है। तो मार्केट जब तक ये वाला हायर लो ना तोड़ दे, पहला कंफर्मेशन क्या है, जब तक ये वाला हायर लो नहीं टूटेगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तब तक मार्केट में आपको सेल साइड की एंट्री नहीं बनानी है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है, यहाँ देखो मार्केट क्या करी, अगर आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट यहाँ पे बनाते हैं एंट्री, एक रेड कैंडल पे बना लेते हो ना डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे एंट्री बनाए तो देखो मार्केट ने क्या किया, ऊपर चले गई और स्टॉप लॉस कट गया आपके, ठीक है। पहला लोअर हाई नहीं तोड़ पाई एक तो, और डायरेक्ट स्टॉप लॉस उड़ा दी। अगर आप यहाँ पे एंट्री ना बनाए होते और वेट करते, ठीक है, पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे, और फिर देखो मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, इस वाली कैंडल पे, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, ठीक है। यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, और एसएल कहाँ पे लगाते, जस्ट इस वाली लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर। फिर देखो टारगेट आपको कहाँ तक मिलते,
ये देखो भाई टारगेट ही टारगेट है, यहाँ साइडवेज हुई मार्केट, फिर देखो गिरती चली गई। ठीक है, तो इस तरह से भाई आप जब स्टॉप लॉस लगाओगे ना मार्केट को पूरा एनालाइज करके, स्ट्रक्चर मैपिंग और लिक्विडिटी स्वीप देके, तो देखना भाई आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होंगे और टारगेट मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो दोस्तों आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके स्टॉप लॉसेस क्यों हिट करता है मार्केट और सही तरीका क्या है स्टॉप लॉस लगाने का। ठीक है, वो है स्ट्रक्चर मैपिंग को देखना और लिक्विडिटी को देखना। तो दोस्तों अगर आपको लिक्विडिटी ही नहीं आती तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और स्ट्रक्चर मैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता बिल्कुल तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।